स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं नेशनल सीरीज में सत्ता का हस्तांतरण, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ क्राउन। किस तरीके से जब भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति, भारत में कई चीजें उलट पलट हो गई जो अंग्रेजों के विरुद्ध जाने लगी। भारत में कई जगह चिंगारियां उठ रही थी, आजादी की चिंगारियां। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति भी कहते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति भी कहते हैं। 1857 से ही भारत में कई जगहों से मेरठ, झांसी, कानपुर जगह से कई तरीके की चिंगारियां उठ रही थी, भारत के आजादी के लिए उद्घोषणा कर रही थी। जब इन सारी चीजों से कंपनी को बहुत प्रभाव पड़ा तो कंपनी के जो अधिकारी थे जो इंग्लैंड में बैठे थे, इंग्लैंड में बैठे थे, उन्होंने निर्णय लिया कि भारत में शायद कंपनियों की आवश्यकता नहीं है, या हम यूँ कह सकते हैं कि भारत में जो कंपनियों का प्रभाव है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। तो उस प्रभाव को देखते हुए भारत में लंदन में बैठी महारानी विक्टोरिया ने भारत की जो कंपनी का सिस्टम था उसको खत्म कर उसको ब्रिटिश साम्राज्य के लिए प्रस्तावित किया। 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भारत को प्रस्तावित किया और भारत ब्रिटिश साम्राज्य के मिला। अगर हम ब्रिटिश साम्राज्य का तो ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्ण रूप से जो अधिकार क्षेत्र था, पूर्ण रूप से जो अधिकार क्षेत्र था, उन्होंने नया पद जिसको हम राज्य सचिव कहते हैं, राज्य सचिव एक पद दे दिया और राज्य सचिव दे दिया और राज्य सचिव के अंदर में सारी शक्तियां और सारी प्रबंधन आ गई, ठीक है। राज्य सचिव से पहले जब कंपनी बात करती थी तो उस समय दो तरीके के बोर्ड काम करते थे। एक को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये दो जो थे कंपनी के एटावर्क में काम कर रहे थे, लेकिन इन दोनों को कहाँ कर दिया गया, इन दोनों को सचिव के अंदर में कर दिया गया। ये कह रहे हैं सचिव के अंदर में कर दिया गया और सचिव के अंदर में 15 सदस्यीय टीम का निर्माण होता है, टीम का गठन होता है। जो 15 सदस्यीय जो टीम थी वो सचिव के अंडर में वर्क करती थी और जो सचिव रहता था वो डायरेक्टली कनेक्टेड था इंग्लैंड। इंग्लैंड की मंत्री परिषद थी या मंत्री परिषद थी उससे डायरेक्टली राज्य सचिव कनेक्ट रहता था और राज्य सचिव के अंदर 15 सदस्यों की एक टीम का गठन होता है, जिस गठन जिससे होते वो सारे काम या जो अपनी गतिविधियां हैं भारत में उनको मोस्टली रूप से चला सकता है। अगर हम कंपनी से क्राउन की बात बिल की बात करें, इस बिल को भारतीय संसद या फिर ये कह लो कि अंग्रेजों की संसद जिन्होंने उसमें कहा था, उस समय उनके जो प्रधानमंत्री थे पार्मेस्टर, कौन थे, उस समय उनके जो प्रधानमंत्री थे पार्मेस्टर, उन्होंने इंडिया बिल को प्रदर्शित किया। इसको किया इंडिया बिल को अपनी संसद में प्रदर्शित किया, लेकिन एट अ टाइम क्या हुआ, उनकी मंत्रिपरिषद टूट गई। तो जब उनकी मंत्रिपरिषद टूट जाती है तो एक नए प्रधानमंत्री बनते हैं लॉर्ड डर्बी। कौन होता है, लॉर्ड डर्बी। उन्होंने इंडिया पेश किया जिसको हम इंडिया बिल नाम से जानते हैं। उस बिल के अंतर्गत कुछ शर्तें रखी हुई, इसको हम भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, भारतीय अधिनियम 1858 के अंतर्गत भी जानते हैं। और इसी लगभग भारत में 62 वर्षों तक डेवलपमेंट किया गया। 62 वर्षों तक भारत में जो राज्य व्यवस्था है, शासन व्यवस्था
रूप से ना आ सके। तो कुछ इस तरीके की चीजें थी जो उस एक्ट में सामने आई और उस एक्ट को अच्छे तरीके से हम लोगों को पढ़ना, ठीक है ना। एक चीज और आती है, जैसे ये राज्य सचिव बनाया गया या कोई पद बनाया, तो इनका सरकार का प्रश्न आता था भारत के राजकोष में जाता था। किससे जाता था? राजकोष में। और उस राजकोष को मेंटेनेंस के लिए भी इन 15 सदस्यों की टीम ने क्या किया, नगरों में नगर निगम बना। क्या बना दिए? नगरों में निगमों की स्थापना। नगरों में निगमों की स्थापना करती, इनकी जो आयुक्त हुआ करते थे उनकी सहायता से नगरों में निगमों की स्थापना करती, जिससे क्या हुआ, जिससे वहां के कर आने लगा और कर को वो किस रूप में करने लगे, अपने सचिव के पद के खर्चे के रूप में, क्योंकि इसकी भी सैलरी आनी है, अपना डायरेक्टर सदस्य भी थे उनकी भी नियुक्ति आनी है, इन सारी चीजों के रूप में वो खर्च करने लगे। तो इन सारी चीजों को हम कहाँ पढ़ते हैं? 1858 की अधिनियम या भारत सरकार के 1858 के अधिनियम के अंतर्गत पढ़ते हैं। या इसके अंतर्गत जब हम कंपनी से क्राउन को रिलेट करते हैं, कंपनी से क्राउन को ट्रांसफर करते हैं, तो इस संबंध में दो वायसराय मुख्य रूप से पढ़ने के लिए आते हैं, एक लॉर्ड रिपन और दूसरे लॉर्ड लिटन। इन लोगों का क्या प्रभाव पड़ा, इन लोगों ने भारत में आकर भारतीय उपनिवेशवाद काल के दौरान क्या क्या किस तरीके से अपने आप को डेवलपमेंट किया, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाएंगे।